ओम शांति। इस मास अर्थात नवंबर मास 2023 के पत्र पुरुष में आए त्रिमूर्ति दादियों के अमृत वचन सुनते हैं। तो आज गुलजार दादी के गुलजार दादी जी के अमृत वचन, जिसका टाइटल है क्षमा भाव के बिना शिक्षा रोग का रूप ले लेती है, इसलिए शुभ भावना संपन्न संकल्प करो, स्वमान में रहो और सबको सम्मान दो। हम सभी बाबा के लवलीन बच्चे सदा बाबा के लव में, प्यार में खोए हुए हैं। ये परमात्मा प्यार फोटो में कोई को प्राप्त होता है, क्योंकि हम डायरेक्ट बाबा की पहली रचना है। मैं सदा बाबा याद रहता है। बाबा के बिना तो संसार ही नहीं है। फिर है सूक्ष्म वतन और मूल वतन, उसका भी हम सब ने अनुभव किया है, सिर्फ सुना व समझा नहीं है। अनुभवी मूर्त बन गए हैं। बाबा के लव में लीन होने से कितनी मीठी प्यारी लाइफ का अनुभव होता है। बाबा हम बच्चों को कहते हैं, तुम मेरे बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी लेने वाला भगवान है। अगर हमने मन से अपने जीवन की जिम्मेवारी बाबा को दे दी, तो भगवान से बड़ा और कोई है क्या। लेकिन ये जरूर देखना है कि सचमुच हमने अपने जीवन की जिम्मेवारी बाबा को दी है, या कभी बाबा को दी, कभी थोड़ा जो भी सांसारिक बातें होती है उनमें भी बुद्धि जाती है। हमारे सामने माया ही पेपर लेने वाली है। जब बाबा को जिम्मेवारी दे दी तो उसके आगे माया कुछ नहीं कर सकती। तो बाबा को जिम्मेवारी दी है, या कभी कभी मैंपन आ जाता है। मैं और मेरापन, ये दो बातें ही इस ईश्वरीय जीवन में संपन्न बनने में विघ्न रूप बनती है। हद का मैंपन या मेरापन ये बाबा से दूर कर देता है। जब आप कहते हो बाबा मेरे से कंबाइंड है, तो कंबाइंड अलग हो ही नहीं सकता। जिसके साथ सर्वशक्तिमान कंबाइंड हो, उसके आगे माया की हिम्मत ही कैसे होगी। स्वयं सर्वशक्तिमान कंबाइंड है तो माया तो हिम्मत ही नहीं करेगी ना आने की। शुरू में बाबा कहता था, बच्ची इतना मास्टर सर्वशक्तिमान बनो जो माया दूर से ही भाग जाए। दूर से माया को भगाने के लिए कंबाइंड की स्मृति में रहो। कई कहते हैं हम कंबाइंड तो है, परंतु समय पर उससे सहयोग नहीं लेते हैं। कोई का भी जब वार करना होता है, देखो माया भी कैसे नर्व्स देखती है। कोई को भी जब वार करना होता है तो पहले वह अकेला करता है, फिर वार करता है। हम कंबाइंड से अलग हुए ही क्यों। अगर कंबाइंड रूप में सदा रहे तो माया कुछ नहीं कर सकती। हम युद्ध करें फिर माया जीत बने, उसमें भी हम टाइम क्यों खराब करें। अगर किसी को बार बार बीमारी आती है तो भले हम दवाई से बीमारी खत्म करें, लेकिन बार बार बीमारी आने से कमजोरी तो आ ही जाती है। बाबा की आशाएं पूर्ण करने वाले कौन? हम बच्चे ही हैं। हम बाबा की आशाओं के दीपक है। बाबा की आश हम बच्चों के प्रति क्या है? हम बच्चों के प्रति बाबा की आश क्या है? बाबा कहते हैं मेरे समान बनो, डबल अंडरलाइन। ऐसे नहीं मेरे समान थोड़ा थोड़ा तो बनो, नहीं मेरे समान पूरा बनो। आजकल तो बाबा ने विशेष कहा है कि मैं एक एक बच्चे को राजा बच्चा बनाता हूँ, स्वराज्य अधिकारी बनाता हूँ। तो हम अपने आप से पूछे, हम राजा बच्चे हैं? क्योंकि राजा माना जिसमें कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो।
पहले हम पूछे कि हमारा मन के ऊपर कंट्रोल है, क्योंकि मन जीते जगत जीत कहा जाता है। जो भी फीलिंग आती है तो पहले मन में फील होता है। तो मन के राजा बने हैं, सदा ही मन के राजा बनकर रहे, लिंक जुटा रहे। इसके लिए बाबा ने बहुत अच्छी ड्रिल सुनाई है। बाबा की मुरली में सदा इस शब्द का यूज होता है। कभी कभी शब्द तो ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी में ही नहीं है। हम भी अपने से पूछे, हम जो भी कर्म करते हैं, जो बाबा कहते हैं, सदा लिंक जुटी रहे, ऐसे नहीं टूटे फिर हम जोड़े। दोबारा जोड़ने से फर्क तो पड़ता है ना। तो मन हमारा ऑर्डर में चलता है। बाबा मन बुद्धि संस्कार की कचहरी लगाता था, क्योंकि कई बार सूक्ष्म संकल्प इतना चेक करने में तो सूक्ष्म चेकिंग चाहिए कि सारा दिन मन का मालिक बन के मन को चलाया। हम सब का लक्ष्य है कि संपूर्ण बाप समान बनना ही है। तो ये चेकिंग जरूरी है कि मन बुद्धि संस्कार सब कंट्रोल में हो। हाथ पांव तो स्थूल कर्म करता निमित्त है, लेकिन कभी संस्कार टक्कर में आ जाते हैं। बुद्धि भी कभी कहाँ के बजाय ना की तरफ चली जा, हाँ, कभी हाँ की तरफ और कभी ना की तरफ चले जाती है। मन हलचल में है ना, बुद्धि हाँ ना में जाना मतलब। ये चेकिंग जितनी अपनी कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता है। हम कहेंगे अभी हमने आधा घंटा योग किया, तो आधा घंटा योग किया या बीच बीच में युद्ध किया? आधा घंटा आप योग में थे या नहीं, ये आप ही जान सकते हैं। तो सारा दिन हम ये चेकिंग करें, चेकिंग करेंगे तो चेंज होंगे। सिर्फ चेकिंग करेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। बाबा चाहता है कि हम अपने स्वमान में रहे। साथ में हम संगठन में रहते हैं, गांव गांव में हमारा घर है, इतने बड़े परिवार के हम हैं। देखो, हम झाड़ के चित्र में बीज के साथ बैठे हैं, तो पूर्वज हो गए ना। पूज्य भी है, पूर्वज भी है। विश्व कल्याणकारी विश्व परिवर्तक है। जहान के नूर बाबा की आंखों के तारे हैं। बाबा समय प्रति समय कितने स्वमान देते हैं। अमृत वेला हम बाबा से शक्ति लेकर अगर सारे दिन का स्वमान और टाइम टेबल सेट करें कि आज सारा दिन इस स्वमान के अनुभव में रहेंगे। अगर रोज एक स्वमान भी याद करें और सारा दिन उसी स्वमान में स्थित रहने का अभ्यास करें तो बहुत मजा आएगा। संगठन में रहने के लिए दूसरा शब्द है सबको सम्मान दो। स्वमान में रहो और सम्मान दो। संगठन में चलना और सफल होना, उसके लिए सबको सम्मान दो, क्योंकि संगठन में भिन्न भिन्न संस्कार तो होंगे ही। सभी एक नंबर के तो नहीं होंगे। माला में 108वां नंबर भी तो है ना। बाबा ने सभी की खातिरी तो बराबर की है, फिर भी 108वां नंबर क्यों बना? ये हर एक का पुरुषार्थ अपना अपना है। कुछ भी हो, संगठन में एक दो को सम्मान दो और सम्मान लो। जैसे रास्ते में कोई गिर गया है, तो आप क्या उस गिरे हुए व्यक्ति को लात मारेंगे या सहारा देकर उठाएंगे? मर्यादा तो यही है ना कि उसे सहारा दो, खड़ा करो। तो मानो ब्राह्मण परिवार में भी कोई संस्कारवश गिर गया है, तो हमारा काम क्या है? उसको सहारा देना। सहारा क्या देंगे? शुभ भावना, शुभकामना। भले वो नहीं देवे, मैं तो दूं। संगठन में सम्मान देना है। साथ साथ परिवार में सबके प्रति यही इच्छा रहती है कि ये सुधर जाए। इसको कोई ऐसी शिक्षा दे जो ये अपने को ठीक कर लेवे। लेकिन शिक्षा भी अगर क्षमा भाव के बिना होगी
तो शिक्षा रोब का रूप ले लेती है। रोब भी क्रोध का ही अंश है। मम्मा हमेशा कहती थी कि मुझे बाबा ने काम दिया है कि आपको इन अलग अलग डालियों को इकट्ठा करके एक चंदन की डाली बनाना है। हम भी मास्टर प्यार के सागर है, तो मास्टर ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर हमारा स्वरूप होना चाहिए। तो शिक्षा भले दो, लेकिन क्षमा का स्वरूप हो। कि हमको चेक करना है कि हम स्वमान में रहते हैं। अपने मन का भी टाइम टेबल बनाओ, किस स्वमान में रहना है, मनसा से क्या सेवा करना है, कर्मणा क्या करना है, संगठन में स्नेह से कैसे चलना है, एक दो से कैसे गुण उठाना है। ये सारा मन का टाइम टेबल रोज सुबह अपना बनाना चाहिए। मन का टाइम टेबल बनाने से आपकी चेकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। मन का मालिक बनने के बिना कभी भी ऊंच पद नहीं पा सकते। जो स्व का मालिक नहीं बन सकता है, वो विश्व का मालिक कैसे बनेगा? पहले स्वराज्य फिर विश्व राज्य। ये ज्ञान एक दर्पण है। इस दर्पण में अपना मुख आपे ही देखो। अचानक के खेल तो शुरू हो गए हैं, अति में जाना बाकी है। संसार के समाचार सुनो तो क्या हो रहा है? जो बाबा ने कहा है वो होना शुरू हो गया है ना। हमारी स्पीड भी वही है या नहीं? अभी तो उड़ने का समय आ गया है। बाबा ने अभी चलने को कैंसल कर दिया है। उड़ेंगे तब जब बेफिक्र बादशाह बनेंगे। जो करना है सो अब करना है, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से। अगर बेफिक्र बादशाह बनकर रहना है तो कोई हद का संकल्प न हो, बाबा में पूरा फेथ हो। अरे हम अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे और अच्छा होगा, इतना निश्चय पक्का होना चाहिए। हमारा साथी कौन है? अति भी हो जाए तो भी साक्षी होकर देखना है। हमारे साथ बाबा है। ये बाबा का निश्चय हमें निश्चिंत बनाएगा। ये कर लूं, ये बचा लूं, ये आना माना संशय बुद्धि, और संशय बुद्धि विजयंती तो हो ही नहीं सकता। हमारा बाबा से प्यार है, हम बाबा के प्यार में खोए हुए हैं। निश्चय बुद्धि कभी भी हार खा नहीं सकते। बाबा के गले का हार बनेंगे तो निश्चय में रहो, कंबाइंड रहो, कोई भी संकल्प नहीं करो। बाबा हमारे साथ है। हमारा बाल भी बाका नहीं हो सकता। तो सभी निश्चय बुद्धि विजयंती है ना। हम ही विजयंती बनेंगे। इतना उमंग, उत्साह और खुशी होनी चाहिए। बाबा के निश्चय में सब हुआ ही पड़ा है। इतने निश्चिंत। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 और रात्रि क्लास 8:45। ओम शांति।